इंग्लैंड की T20 स्क्वाड का ऐलान हो गया है, इंडिया का भी हो गया है। अब इंग्लैंड की बात कर दे। इंग्लैंड का आज ही अनाउंसमेंट हुई है। कैसे देख रहे हैं टीम को? बैलेंस है, पावरफुल है? क्या यस है? बैलेंस है इंग्लैंड का अच्छा है। इंग्लैंड में मेरे ख्याल में सारे ही लोग हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, वेस्ट इंडीज से हार के आए हैं अभी 2-2.5 महीने पहले ही। पुराना माल भी उठा लिया जो है वो जर्मन शेफर्ड। पुराना माल कौन? वो कौन है? क्रिस जॉर्डन 148 की बॉलें की है ना उसने, बाबर को भी बोल्ड किया है ना, तो उन्होंने कहा ले लो इसको, ले लो। जोफ्रा आर्चर फिट हुआ है, जो आपका सवाल भी था। तकरीबन 2.5-3 साल बाद फिट हुआ है। इस गांव से अच्छी खबर आती ही नहीं थी वरना। फिल सॉल्ट दोबारा से अच्छा है, अभी फॉर्म देखे ना आप केकेआर के लिए। अभी तक के जितने भी अनाउंसमेंट हुई है T20 स्क्वाड की, सबसे ज्यादा पावरफुल अभी कौन सी टीम नजर आ रही है? चले पाकिस्तान को तो छोड़ दें यार, अगर वेस्ट इंडीज की कंडीशंस के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली वो 1-2 लोगों पे डिबेट जरूर है। इंडिया का स्क्वाड बहुत देखिए, इंडिया का ऑलरेडी इंडिया का अक्षर स्पिन, फिर बुमराह। अगर आप ये इनका देखते हैं ना, इंग्लैंड का, जैसे आपने बात ये भी करी अच्छा थी, ये भी इधर ऊपर से बटलर है, फिर इनके पास विल जैक, इनके पास है बेन डकेट, मोइन अली चाचा वाइस कप्तान है। मतलब पुराना माल उन्होंने उठाया। जॉनी बेरिस्टो जो चलता हुआ माल है उनका, ऐसा लियाम लिविंगस्टन। गोल्ड इज गोल्ड। जॉनी बेरिस्टो, आपको याद होगा फाइनल में यही आदमी अटक गया था और इसने ही पाकिस्तान को हराया अकेले खड़े खड़े। नहीं सॉरी, वो जॉनी बेरिस्टो जो जिसने अभी सेंचुरी मारी है पंजाब के लिए। मतलब हैरी ब्रूक, बटलर, बेरिस्टो, लिविंगस्टन, मतलब मोइन अली, अच्छी खासी डेंजरस बैटिंग लाइनअप है। बेन डकेट भी रखा हुआ है, ये भी समझे आप, बेन डकेट भी रखा हुआ है। उसके बाद टॉम हार्टली, विल जैक्स। अब तो आप स्पिनर, इंग्लैंड इसे ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर मानता है, लेकिन अब आईपीएल में जो इसने किया है, अब टीमें इससे क्या खौफ खाएंगी? ये वन डाउन आने का भी कैंडिडेट, ये कम बॉलों पे रन करता है, ये ज्यादा बॉलें कंज्यूम नहीं करता है, इसकी जो खासियत है। यही जो किसी भी अच्छे अच्छा, दुनिया भर में अगर आप देखेंगे जितने टॉप ऑर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इसमें किसी भी वेस्ट इंडीज हो, भले साउथ अफ्रीका हो, भले वो आपके इंग्लैंड हो, भले वो इंडिया हो, इवन सबके टॉप ऑर्डर में आपको मिलेगा कम से कम 140 प्लस स्ट्राइक रेट। और ये ही उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का राज है कि ऊपर से जब बल्लेबाज चलते हैं, सब में क्या मिलेगा? 140। और कहाँ नहीं मिलेगा वो बता दे। कहाँ नहीं मिलेगा वो अभी स्क्वाड ही नहीं आया अभी। डायरेक्ट बता दे कहाँ नहीं मिलेगा। देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान जब अपना 5वां T20 खेल रहा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो बात ये हो रही थी कि जनाब पावर प्ले तो छोड़ दें, पावर प्ले में जो आप लोग करते हैं 7 से 15 ओवर्स बता दें। तो 7 से 15 ओवर्स जब दिखाए गए कि कौन सी टीम है, कितने लोग हैं जिनका स्ट्राइक रेट 7 से 15 ओवर में 2021 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करी। एक तो दुनिया भर में पाकिस्तान 9वें नंबर पर है 7 से 15 ओवर्स का जो गेम है उसके अंदर 7.32 इनका एवरेज आता है टोटल, जबकि दुनिया भर में कोई 9.5 पे खेल रहा है, कोई 10 पे खेल रहा है, कोई 8 पे खेल रहा है। हम भी ऊपर, मतलब हम भी ऊपर आ रहे हैं, लेकिन नीचे वजह क्या है? अब ये 7 से हम तो 2021 से कोई सीरीज नहीं जीते। 7 से 15 ओवर के दरमियान खेलता कौन है? बाबर आजम खेलते हैं, रिजवान खेलता है, ये दो तो हम लोग, इफ्तिखार खेलता है, ठीक है, शादाब खेलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम तीनों जगह पे डॉट बॉल परसेंटेज में भी सबसे आगे हैं, रिजवान भी आ गए हैं डॉट बॉल। 7 से 15 ओवर के दरमियान रिजवान की अगर डॉट बॉल परसेंटेज आप देखें तो वो 56% डॉट बॉल खेलते हैं 7 से 15 ओवर, जहां पर दुनिया की कोई भी टीम गेम बनाती है जीतने के लिए या चेस करने के लिए। यहाँ रिजवान 56% डॉट खेल रहे होते हैं, बाबर 30% डॉट खेल रहे होते हैं। यहाँ तो आपकी जो टीम मर रही है वो 7 से 15, उससे पहले वो 1 से 6। तो ये जो स्टैट्स गेम है ना, यहाँ पर अगर आप मुकाबला करते हैं ना, तो दुनिया अब कंडीशन छोड़ दें, आपके वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है, मुकाबले के लिए आप अपनी तैयारी करते हैं, अपनी इंटेंट शो करते हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी नजर आ रही होती है, आप ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग चीज है। भैया वहां बहुत स्लो विकेट होंगी वेस्ट इंडीज में, जनाब 150 रन होंगे। अबे 300 की प्रैक्टिस करोगे तो 200 मारोगे ना वहां जाके। 300 की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना लड़के, मेरे लगे हुए हैं ना प्रैक्टिस के लिए ही तो आए थे। 100 मीटर के नौमौलूद बच्चे मारा ना, 200 नहीं किया, 100 मीटर का मारा तो छक्का बाबर ने। किसने? बाबर ने। तो आप ही बोलते रहते उसका स्ट्राइक रेट कम है। तो भाई एक तो लगी जाएगा सालों में, मतलब घर वाले मैचेस में सारी जान लगा दे वो, आप ये चाहते हैं वहां जाके लगाएगा ना। मैं कह रहा हूं अब ये स्टेडियम से पिच पे मार रहे हैं छक्के, इसलिए इनकी अब जरा स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस पे जरा वापस आएंगे, लेकिन जो इंग्लैंड का स्क्वाड है ना, अगर हम उसे पढ़ लें आप और फिर सोचें, मतलब वो भी ऐसे ही नहीं सिलेक्ट हुआ है।
बड़ा दिमाग लगाया है उनके सिलेक्टर्स ने। अच्छा, पूछें क्यों? क्यों? देखिए वेस्ट इंडीज का नाम आते ही सबसे पहली बात क्या आती है? फास्ट बॉलर तो जो होते हैं वही लेके जाओगे। काली आंधी। वेस्ट इंडीज की हाँ वो तो आएगी। कंडीशन देख के क्या ध्यान में आता है? स्पिनर्स कौन से डालने हैं? देखिए इंग्लैंड का आदिल रशीद लास्ट वर्ल्ड कप का भी हीरो है, एक राइट आर्म लेगी है, एक ऑफ स्पिनर भी है विल जैक्स, और एक लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर भी रख कॉम्बिनेशन है, वेल बैलेंस है, वेल बैलेंस स्क्वाड है। फास्ट बॉलर तो हमें पता था मार्क वुड होंगे T20 में, ठीक है, और जॉर्डन की एंट्री का मुझे PSL से समझ आ रहा था इसे ले लेंगे। अच्छा, अभी तक के जितने भी स्क्वाड्स हैं उसमें आप कह रहे हैं कि इंडिया का जो स्क्वाड है सबसे ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है। हाँ, ऐसे ही वर्ल्ड कप जहां हो रहा है, देखिए असल जगह वर्ल्ड कप की वेस्ट इंडीज है, वहां चंद मैचेस हैं। वेस्ट इंडीज को देखते हुए इंडिया का स्क्वाड देखिए, वेस्ट इंडीज में सिर्फ सारे पावर हिटर होना भी बहुत बन जाता है। हाँ। वहां 2-3 आपके जो है ना ऐसे होते हैं एक्यूमुलेटर ऑफ रन्स ना, जैसे इंडिया में विराट कोहली वो काम करेंगे। इसी तरह से अगर जायसवाल और रोहित शर्मा आएंगे तो जायसवाल चार्ज करेगा तो रोहित शर्मा भी कोशिश करेंगे मैं कुछ ओवर खेलूं, वरना संजू सैमसन नीचे रखें। देखें KL राहुल पर कोई अफसरदा भी नहीं है, उसकी हाई भी नहीं मचा रहा, लेकिन मैं स्टिल कह रहा हूँ कि इंडिया में एक कन्फर्म मिडिल ऑर्डर प्लेयर मुझे 5 पर, ये अब सारे हिटिंग टाइप प्लेयर रख लिए क्योंकि पंत आ गया है ना, वरना ये मुझे कन्फर्म जो है ना एक प्लेयर मिसिंग जरूर लग रहा है, राहुल टाइप। ओके, राहुल टाइप नंबर 5 पे। राहुल को नहीं कहेंगे, राहुल अतिया भी बेचारी एहतिजाज करेगी, मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे मियां को तुमने बाहर बैठा दिया बाकी सबके ले गए। अच्छा, पाकिस्तान का अभी तक स्क्वाड नहीं आ रहा है, तो मैं चाह रही हूँ एक पूछ लिया तुमने, क्या अनाउंस करा दूं अभी मैं, क्या फोन कर दूं? यही पॉइंट है कि अभी जब आएगा नेक्स्ट एपिसोड जब से बात पूछ लेगा, जब भी करेंगे। यही पूछ नहीं, मैं लूंगा। चाह रही हूँ आप दोनों एक्सपेक्टेड एक स्क्वाड दे दें अपनी तरफ से कि ये चांसेस है। पाकिस्तान में आप मेरा- कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तेरा दिखा दिमाग देते कौन हैं। लगाएगा? मैं- चलो मैं तुम्हें वो लड़के बता देता हूँ जो होंगे वो बता दूं। नहीं, नहीं, बाबर रिजवान वो तो शाहीन, सबको पता है। नहीं, बाबर रिजवान, शादाब शाहीन, आमिर भी होगा, आमिर भी होगा, मेरे सारे लड़के होंगे, हाँ। मेरे सारे लड़के होंगे। मेरे सारे चाचा को बुरा भला कह रहे कि इन्हें क्यों रख ले तो भाई टीम में। हाँ। चाचू फंसे में, क्योंकि इमाद वसीम भी है, शादाब भी है, चाचू की जगह खतरे में। हारिस के क्या चांसेस हैं? आप कह रहे थे कुछ। ऐसे ही लोग शोर मचा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसकी भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी टीम है उसके लिए कि हारिस को रखो, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ मोइन खान साहब के जो साहबजादे हैं जो भी अनफिट हो गए थे, आजम खान, वो स्क्वाड में अब भी वर्ल्ड कप वाले हो सकते हैं। इफ्तिखार अहमद का मैं आपको बता दूं, इफ्तिखार अहमद 7 से 15 ओवर में 96 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। हालांकि जो पहले हम दुनिया इनके का एडमायरर से मारते थे, लेकिन जब से दुनिया इन्होंने का बोला था ना बाबर बदतरीन- पे बात करना गुनाह है, जब से कुदरती तौर पे ऐसा हुआ। दुनिया का बहुत गुना बनता बदतरीन है। स्ट्राइक रेट जो होता है ना, वो अब यहाँ वेस्ट इंडीज में जीतेगा कौन? जिनके पास 5, 6, 7, 8 ये 4 नंबर के खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। यानी इंडिया के पास 5 में यानी राहुल होता। कि आप उसमें बैटिंग ऑलराउंडर भी रख लें, बॉलिंग ऑलराउंडर भी रख लें। हमारे पास ये- कौन बेस्ट खिलाड़ी? हमारे सारे वर्ल्ड क्लास हैं। हम 5-6 तो ओपनर रखते हैं ना, हम तो 5-6 हमारे लड़कों पे बात करना गुनाह है। हमारे 5-6 ओपनर रखते हैं। हमारे लड़कों एंड पे तक जो हम चाहते ही नहीं है कि बात पहुंच सके, या एंड वाले बेचारे नहीं यार, कुछ ये हम तो पता क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दुआ करें हमारे लिए। और यार जब टीम में 4 ओपनर होंगे, हमारे लिए दुआ करें। अबे क्या फालतू बैठेंगे तुम्हारे लिए? टीम में पैसे तो तुम 4 कमाओ, ओपनर मजे होंगे। तुम लो, घूमो फिरो हम तुम बैठ लोग, के दुआ लाइफ करें। स्टाइल तुम्हारा अच्छा हो जाए, दुआ हम करें घंटा करता है। ये जो आदमी है, ये जो अबे- UAE से भाग के आया, जो हमारा ही था, उस्मान खान, अब इसे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ भाई, ठीक है इसको चांसेस मिलने चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप का स्क्वाड तो अभी अनाउंस होना है 2-4-5 दिन के अंदर ही, 7 मई से पहले हो ठीक जाना है है? क्योंकि लास्ट डेट तो है। कहने की बात है, इसकी कारकर्दगी अब किसके मोहल्ले में चेक होगी, और अगर आप इसे डायरेक्ट वर्ल्ड कप में ले जाएंगे तो ये भी तो ये बायस छत- डिसीजन छत- होगा। छतों से इसने उतार के लाते हैं। इंटरनेशनल में कहाँ परफॉर्म करके दिखाया, करेगा ये एक ना। आदमी की जगह खाएगा ना। बाबर, रिजवान, फखर, उस्मान, अगर ये चारों एक स्क्वाड में हुए तो ये तो सब ओपनर है। साइम अयूब का मुझे लग रहा है उसे कटा देंगे अब, और अगर कटाएंगे तो कोई सवाल भी नहीं बनेगा। उस्मान खान को किसी बेसिस पे अगर टीम में एंट्री मिल रही है तो कहीं यू आर ये वो राइट। नेक भी बन गए ना कि मैंने UAE से इतना बड़ा पंगा ले लिया यार, मुझे उन्होंने पता देखिए, नहीं बाहर उसको कर दिया, मैं- दरबदर कर अब दिया। बोझ बन गए वो तो। उसको तो भाई रन भी करके दिखाते ना, एक 50 तो मार देते हुए। उस्मान को रीजनल बेसिस के ऊपर लिया गया। अगर मैं राशिद लतीफ के बयान को उठाता हूं मैं, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि बात उनकी ठीक है। और अगर आप न्यूजीलैंड का टूर आप देखेंगे ना, जो पाकिस्तान ने, जहाँ पे पाकिस्तान आ रहा 4-1 से, वो एक बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ 11 में 9 खिलाड़ी ऐसे थे जो एक रीजनल माइंडसेट से खेल रहे थे। ठीक है, आप इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर आके पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो मसाइल आ रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव
जब चीज़ें चेंजेस होती हैं तो मसाइल आते हैं, हालांकि नहीं आने चाहिए। मसाइल तो हमेशा सही है। दुनिया भर में टीम की कारकर्दगी कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों की वजह से नहीं मेजर की जाती। आप भाई ग्राउंड में आपको पूरी चीज़ें मिल रही हैं, आपका क्या ताल्लुक है कि ऊपर एल्मोफेयर्स पे कोई चेंजेस हो जाए, कुछ हो जाए, उससे ताल्लुक नहीं। मगर ये अब जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, देखिए यार उन्होंने भी एक जगह कहा था कि यार हमें भी पता है कि दोस्तों को मौका दिया जा रहा है, यानी कि उन्होंने भी यही बात करी पहले दिन उन्होंने यही बात करी थी कि हमें भी पता है कि अब दोस्ती यारी को मौका नहीं दिया जाएगा, अब दोस्तों को नहीं खिलाया जाएगा। तो जब उनके जहन में ये बात थी तो किसी के जहन में बात आ सकती है। और ये तो पिछले 35-40 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग समझते हैं कि हम बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट के जो है ना वो पौके मारते हैं, उस पर पॉइंटलेस, लोग बात दफा कहते हैं कि पॉइंटलेस बात हो रही है। बात ये नहीं है यार, पॉइंटलेस की बात नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 40 सालों से यही होता चला आ रहा है। और ये बताने की वजह ये नहीं होती कि यार हम सिर्फ खार में ये बता रहे हैं, हम दुनिया से एग्जाम्पल सेट करके आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास 3 नंबर का आदमी है तो दुनिया में 3 नंबर के आदमी ये काम कर रहे हैं। अगर आपके पास टॉप ऑर्डर में कोई आदमी है तो टॉप ऑर्डर इस वक्त दुनिया का ये हम कभी भी ऊट पटांग उड़ती भी बात नहीं कर देते यार, ठीक है। हम कहीं ना कहीं एनालिसिस में हमारे बातों के दरमियान ये बात एक मैसेज होती है कि यार आप ये चेंजेस करें। मैंने आपको क्या बताया, इफ्तिखार, रिजवान, मैंने आपको बता दिया ना आपकी नाकाम। अभी मैं और भी चीजें बता सकता हूं, मगर बिस्मिल्लाह करके, अल्हम्दुलिल्लाह करके, इंशाल्लाह करके टीमें नहीं बनाई जाती भाई। ये क्रिकेटिंग टर्म्स नहीं है, आप लोगों को धोखा देना बंद करो यार। आप भैया जो गेम है, गेम का पूरी टांगे उतारो ना यार। नाकाम टांगे उतारोगे वो तो नाकामियां दिखाएंगे आपको। वो तो वैसे ही नाकाम तो टांगे सबसे मजबूत टांगे बाबर आजम, कप्तान पाकिस्तान टीम, वही की तो टांगे हमारे पास। मैं तो कह रहा हूं बाबर को चाहिए 120 बॉलें खुद ही खेले वो। लास्ट बॉल पे सिंगल भाई दोनों भाई 50-50 करे, मैं तालियां बजाऊंगा। दोनों भाई पता है देखिए बजानी पड़ेगी अगर उन्हें तालियां दे दी। और बाबर ही कर रहे होंगे, आप देखिएगा वर्ल्ड कप में। अच्छा, नुकसान हो गया, वो इसीलिए तो नाराज है, वो नाराज है, तो क्रैम्प नाराजगी पे है। वो रूठी दुल्हन है, अगर वो नाराज हो जाए बस फिर कोई कुछ नहीं चलता। कौन मनाएगा कौन उनको? हमें पता नहीं, बाबर ही बनाएगा। बाबर मना लेगा। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है। नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री। तो क्रिकेट टीम का कहीं हमारी पाकिस्तान टीम बनाई इसलिए नहीं कि बाबर आएगा खेलेगा। असल में हुआ ये है कि इस बार बाबर आजम बड़े डेस्परेट है कि वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, डेस्परेडो है वो। ओह डेस्पराडो। वो चाहते तो यही है कि वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए। वो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। इस दफा बबूमा देखिए, इस दफा बबूमा आएगा ब्रांड एम्बेसडर बन के साउथ अफ्रीका की तरह, बबूमा को उठा ले ट्रॉफी से तो कम से कम। उर्वशी नहीं आ रही इस बार। अच्छा, इस दफा क्रिकेट की आसमानी किताब, अब ये भी आपके लिए नया लफ्ज होगा। आसमानी किताब मतलब ये कि जो क्रिकेट की वेबसाइट है वो क्रिकेट की आसमानी किताब कहलाती है। बड़ी बेसिक लोग उसमें बात करते हैं। वो इतने चोर हैं, वो भी इतने चोर हैं क्योंकि वहां पर भी हमारे पाकिस्तानी टच बैठते हैं ना कुछ एडिटोरियल में। देखते हैं अब वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की ट्रॉफी बाबर जो उठाए खड़ा हुआ है, जो सरफराज ने जीती है, वो लगा के बेच रहे हैं कि बाबर ने ट्रॉफी उठा ली। अबे घंटा उठा ली, ये कप नहीं उठा सकता पूरा। पिछले हमने इतनी सीरीज देखी है, चाहिए था वो पार्ले की ट्रॉफी उठा। देखें, काश, कैन इमेजिन, ये तो बच्चों के साथ तो अच्छा लगता है, इससे क्रिकेट नहीं खेली जाती, ना जीती जाती है भाई। और ना हम यहाँ बैठ के बैशिंग कर रहे हैं, आपने अपने रन बनाएंगे दोनों भाई, ये मैं बता दूं 50-50। बाकी टीम भाड़ में जाए भाई। देखिए बाबर के सामने जो जीत जाए भाड़ में, सबसे बड़ा टास्क है वो ये है कि जितने मेगा इवेंट्स बाबर खेले कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं आती मेगा इवेंट्स में। नहीं होता, चाहे वो 2022 का वर्ल्ड कप, T20 का, 23 का इम्पैक्ट। तो यही तो वजह थी ना कि उनसे कप्तानी ले ली गई थी। नहीं, ये वजह नहीं थी क्योंकि उन्होंने कहीं परफॉर्म नहीं किया। वापस दे भी तो दी वर्ल्ड कप पे शर्मनाक शिकस्त इनको, जिसमें एक वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान से लगा हुआ मैच है जो 8 विकेटों से हार गए। अफगानिस्तान कितना अच्छा अब आप परफॉर्म कर गया। अफगानिस्तान बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं थी। अब तू क्या बोलेगा? उनके लड़कों में सेंस आ जाए, बहुत खतरनाक टीम है अफगानिस्तान, वो बड़े बड़े लोगों को हरा दे। अब मसला ये है कि वर्ल्ड कप के बाद बाप भाई बहनों ही निकल आते हैं मार्केट के अंदर, वो कहना ही शुरू कर देते हैं बाबर जब से आया है, जब से चुप है, खामोश है। अबे घंटा वो पैसे लेता है, प्रोफेशनल है, किस बात का हारने के बाद हम क्या करें, जबान खींचो इसकी पकड़ के। बड़ा मायूस भैया, आप जीत, कौन सी बात है यार? जीत पे पूरे ऐसे मतलब आप डिप्रेस तो घर में होता है ना, ये घर में या दोस्तों में होता है। प्रोफेशनल लाइफ है, क्रिकेटर हो, अचीव नहीं कर सके तो तुम सेंटिमेंटल गेम खेलना शुरू हो। भैया आप सिंपैथी का फेस तो करो यार, फेस तो करो कम से कम।
आप ये लॉजिक दो के यार, और अगर इतने कमजोर हो तो फिर क्यों कप्तानी लेते हो? एग्जैक्टली आपका मेंटल जो लेवल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप वो प्रेशर बर्दाश्त ये मैं कर आपको सको। बताऊं, ये 2 स्क्रिप्ट बनाते हैं। मैं तो जानता हूँ बहुत जीतने की और हारने मैं की। तो एक जमाने में जीत बहुत गए तो करीब ये, रहा हार गए तो ये। हाँ। इनको इतने से इतना बड़ा होते हुए देखा है इन सबको मैंने। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 2 स्क्रिप्ट बनाते हैं, ये नहीं बनाते, जो इनको खिला रहे हैं वो बनाते हैं। हार का पहले बता देते हैं कि तुम हारोगे ना, जो मोस्ट प्रॉब्ली नजर आ रहा तुम है, जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। प्यार है। तुमने ये बोलना है, तुमने हाँ। तो ये वो याद रखते हैं बस, क्योंकि ये हार का ही ये याद नहीं है। याद रखते तुम जीतो या हारो, अच्छा, बाद ये- वाली लाइन पकड़ लेते हैं हमें तुमसे प्यार है। प्यार ये है। जीतते हैं ना तो ये ऊट पटांग हरकतें करते नजर आते हैं, क्योंकि इनको यकीन ही नहीं होता कि ये हम जीतेंगे। जीत गए। बताओ, ये होता है नहीं नहीं यार इस आपको बार success जिम्बाब्वे मिलती नहीं, है। आप टेंशन ना ले, हारेंगे नहीं। नेपाल वो तो है, यूएसए। यूएसए है अच्छा ना। ऑस्ट्रेलिया का भी क्या कहते हैं खबरें आ रही हैं, बिकॉज इंग्लैंड की बात कर ली हमने, न्यूजीलैंड की बात कर ली, साउथ अफ्रीका की बात कर ली, ऑस्ट्रेलिया में अब T20 स्क्वाड में ये चांसेस हैं कि स्टीव स्मिथ और फ्रेजर मैकगर को ड्रॉप कर दिया जाए, तो इस चीज को किस तरीके से? फ्रेजर मैकगर तो अब तक टीम में ही नहीं है, वो नहीं होगा वैसे। इसमें drop हो गया हाल में। स्टीव अच्छा। स्मिथ ड्रॉप ही होगा। दोनों स्टीव स्मिथ कुछ ड्रॉप ही फर्क होगा। पड़ेगा टीम पर या नहीं? फ्रेजर मैकगर को हो सकता है कि इस वो फॉर्मेट में स्मिथ की कभी भी जगह पक्की नहीं थी, अच्छा और फिर ऑफ लेट उसकी कारकर्दगी भी खराब हुई। आई थिंक स्टीव स्मिथ की वो टेस्ट की फॉर्म बहाल करनी चाहिए, बहुत खतरनाक टेस्ट का और वनडे का प्लेयर है, और T20 में भी उसकी टेस्ट फॉर्म में भी अच्छी open कर नहीं रहा है, है तो यार। टेस्ट में तो उसे अभी ओपन तक किया है उन्होंने कि यार परफॉर्मेंस आ जाए, और उस दिन जो टेस्ट ऑस्ट्रेलिया हारा है उस टेस्ट में अकेली लड़ाई स्मिथ ही करवा रहा और मैं आपको बताऊं, स्टीव स्मिथ ने ये नहीं कहा कि मेरा नंबर चेंज कर दिया तो नुकसान हो गया, उसने ये नहीं कहा, क्योंकि टीम की जरूरत थी। तू कहीं पे भी खेल सकता है, तू पैसे लेता है, हाँ, ते सही तू बात घर से लेके नहीं आया नंबर, ये कि मैं इसी नंबर पे मैं खेलूंगा। अगर मुझे इस नंबर पे नहीं खिलाओगे तो मैं नाराज हो यहाँ जाऊंगा। नाराज हो जाता है ना, उठ जाता है। आप कौम को हरवा देते हैं अगर आपकी मर्जी का खेल यार है। आप ऐसा अपने- कोई आप भी selfish जाते आदमी हैं पाकिस्तान basically। के लिए हाँ। क्रिकेट कैसे खेल सकता है जिसको ये प्यार हो कि भाई मैं स्पेसिफिक इसी जगह खेलूंगा। अच्छा, अगर ऑस्ट्रेलिया का आप पूछ रही हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस यहाँ देख लें। मेरे ख्याल में शायद मैक्सवेल और वार्नर के अलावा अभी तक तो जो परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया की नजर आ रही हैं, मैकगर उसमें- का मना कर रहा है ऑस्ट्रेलियावी मीडिया के शायद नहीं होगा, खबरें नहीं चलती हैं ना आने से पहले, स्कॉट मना कर रहा अच्छा, है फिर फिटनेस लेवल मैकगर का। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि यार आप सरप्राइज थ्रो करो तो मैकगर का पिच की बात अच्छा, है, अभी नए expected बॉल पे है रन कि बनते हैं यार। पाकिस्तान और स्पिनर ऑस्ट्रेलिया- आउट करेगा वेस्ट इंडीज में, पर अच्छे बल्लेबाज स्पिनर को छक्के भी खूब मारेंगे, मारने वाला होना चाहिए। सही। क्योंकि चलो स्पिनर आप के पास थोड़ी 6 आईपीएल की बात कर रहे थे। आईपीएल भी अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इसमें खत्म डीसी कर लो की जल्दी। डीसी की जो परफॉर्मेंस है और जो उनकी बैटिंग लाइन है उसमें काफी इश्यूज नजर आए केकेआर के खिलाफ। व्हाट डू यू से अबाउट? यार वैसे बड़ा मायूस एक किया, मैच, बैटिंग ले ली, हाँ, सब चेस कर रहे थे, लो बैटिंग ले ली और फिर फेल हो गया। अच्छा यार एक सच्ची बात बताऊं, ऋषभ पंत की बैटिंग मैंने देखी सोते सोते, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि मुझे बड़ा मायूस किया ऋषभ पंत की बैटिंग ने। अच्छा चले, ऋषभ पंत ने तो मायूस किया। मैं 1.5 हफ्ते से नहीं सो रहा था, मैं सो गया उस बैटिंग को देखते देखते, मुझे होश ही नहीं आया। इतनी स्लो। यकीन कर, पंत को कल पता चल बहुत गया, अजीब पंत सी को हरकत, उसको 24 पता चल घंटे- गया मैं आ गया हूँ, मैं आ गया अब हूँ। वो हाँ। आपको सुलाने के लिए तो नहीं आया था हाँ, कि खैर मुझे सुलाया, लोरी उसकी मेहरबानी है। आता है, देखिए, एक मैच पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, प्लेयर को मगर ये मतलब कि हाँ चांसेस देने चाहिए। कोलकाता में अय्यर तो नहीं छोड़ेगा, ठीक है, अय्यर की पूरी कोशिश होती है कोलकाता में कम से कम इज्जत रखी जाए, लोग पहचाने उसको। कोई नहीं पहचान रहा गंभीर, वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में ना गंभीर ही आगे सुना रहा होता है। असल में कोलकाता की सक्सेस के पीछे गंभीर है, और गंभीर बड़े एग्रेसिव इंटेंट वाले क्रिकेटर हमेशा से रहे हैं, वो बड़े गुस्से वाले क्रिकेटर हैं। बहुत अच्छा है गौतम गंभीर। तो शायद इस बार कोलकाता ने उनको अच्छी तरह से समझ लिया, उनकी कोचिंग को शायद फ्री उन्हीं हैंड का आदमी है। अच्छा केकेआर ने ऑन द अदर एंड अपनी गलतियों से सीखा है और मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा फोकस करके नहीं। आप खेला है। लखनऊ से अगर देखें ना, लखनऊ में थे गंभीर, वहां पर भी लखनऊ की परफॉर्मेंसेस से पिछले वो 2 तो साल की झटके में नजर गए थे आए। बेसिकली, ठीक है। एक बार पहले भी मैं बता तुक्का चुका लग गया। एपिसोड में, वो आदमी ही केकेआर का, ट्रॉफी भी जिताई, वापस आया, वो ओन करता है। अच्छा उसकी खासियत क्या है, बैटिंग में उसने भी- फिल सॉल्ट को कह दिया तुम नहीं बैठोगे, तुम, वो लड़कों को पूरा कॉन्फिडेंस देता फिल है। आंद्रे सॉल्ट- रसल इतना लगातार कभी भी आईपीएल में डिलीवर नहीं करता जितना इस साल कर रहा है। अच्छा फिल 2 मैच बहुत बुरे जाते हैं, 2 मैच अच्छे जाते हैं, ऐसे ही चलता था और अनफिट हो जाता था। फिल सॉल्ट को उसने Select हो गया यार, नहीं, फिल सॉल्ट। अनसोल्ड यही- गए थे आईपीएल में, अनसोल्ड थे, ये खरीदा किसी ने नहीं था इनको। ये आए क्यों है, ये जेसन रॉय भागा है तो आए। जेसन रॉय और चला गया। रहमानुल्लाह गुरबज बाहर बैठा हुआ है अफगानिस्तान का, हाँ। मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट रिकॉर्ड है उस लड़के हमारा का। लड़का है वो। हाँ बहुत
बहुत डेंजरस है वो। आपका लड़का है? अफगानिस्तान को ओपन करता है वो। सही। लड़का हमारा है वो। हाँ, लड़के से हमारे तो बड़ा है कि हम उसका नाम लेते हैं, उसे रेट करते हैं। हमारा मतलब ये जैसे होता है कि वो हमारा लड़का, जैसे जो क्रिकेट अच्छा खेलता है वो हमारा लड़का आपका होता है। लड़का बन जाता है। सही है। लेकिन तो हम अभी उसका बताते तब है जब वो किसी का लड़का नहीं होता कि इसमें पोटेंशियल है। जब वो अकेला होता है अब बिल्कुल। तुमसे तो वाकफियत थी नहीं है, टिम डेविड मुल्तान में बिका था सबसे पहले। हाँ। इसने 15 रन की एक 20 लाख पारी ली रुपए। UAE में, 20 लाख का हमने था। ताड़ लिया। हाँ। मैंने कहा ये 1 साल बाद ये खेल रहा होगा IPL, ये बहुत खतरनाक है और ये बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेगा, क्योंकि ये था सिंगापुर का। अच्छा, अब सवालात के जवाब जो है वो हम जल्दी जल्दी देंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी आधा टाइम जो है वो T20 के डिस्कशन पर निकाल दिया है। तो वरुण चक्रवर्ती के स्पेल को कैसे देख रहे हैं? मिस्ट्री है। मिस्ट्री हिस्ट्री? मिस्त्री है अच्छा, अभी। मिस्ट्री है। बॉलिंग अच्छी कर रहा है वो, उसके खिलाफ तो अच्छी की। ऋषभ पंत का बड़ा खराब रिकॉर्ड है वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट। अच्छा, और शुभमन गिल बड़े अपने मैच के आखिर पे फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, क्या उन्हें वजह? पता था, उन्हें 1 हफ्ते से पता था कि मैं फारिग हो गया हूँ, मैं वर्ल्ड कप के ओरिजिनल 15 में नहीं हूँ। मेरी तरफ से ओ, लानत तो है दैट्स उसकी। व्हाई ऐसा, मतलब उनका कहीं ना कहीं वो चीज नजर आ रही है उनकी। मेरी तरफ से लानत है उनकी स्टेटमेंट पे कि जब उन्होंने कहा कि यार मैं अगर स्क्वाड में अनाउंस ना हुआ तो मैं घर बैठ के तालियां बजाऊंगा। आपका राइट नहीं था, आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है। हाँ, आपको अगर टीम में मौका मिले तो आप खेलो, नहीं मिला तो तमीज से साइड पे अगर बैठ कोई जाओ। सवाल पूछ रहा है तो जरूरी है उसका जवाब देना। खामोशी हाँ, सही बेहतरीन बात इलाज है। है। हाँ, ये तो है। अच्छा, डीसी के हमने देखा है कि थ्रू आउट द पूरी परफॉर्मेंस में काफी आप दोष देते रहे कि भाई एक प्लेयर को दोष देना तो ठीक नहीं रहेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, हम जितनी भी अभी तक मैचेस देखते हुए आ रहे हैं। डीसी ने देखे अच्छा बाउंस बैक कर गए थे, पर ये जो कलकत्ता का मैच था इन्हें जीतना चाहिए था। अब इनके रास्ते दोबारा रुक गए। आई थिंक एक मैच का मौका और देना चाहिए। डीसी एक मैच से आप अब इनके पास मौका है इतना, हाँ है, आउट चांस मौजूद है। चार बाउंस बैक मैचेस कर बाद। सकते हैं। चार हाँ मैच हाँ, चांस तो आरसीबी का भी बन रहा है, ऐसी भी इक्वेशन लेकिन है। कौन सा खिलाड़ी है जो रिस्पॉन्सिबल है? यार ये मैकगर्ग, पंत, स्टब्स, इनके पास कुछ बहुत ज्यादा खास तो है नहीं, बॉलिंग में बहुत ज्यादा खास कुछ नहीं है, यहाँ से मर रहे हैं ये। अच्छा, जीटी के मैच के बाद विराट कोहली का एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि इट्स अबाउट जस्ट डूइंग माय जॉब एंड इट्स काइंड ऑफ मसल मेमोरी फॉर मी नाउ, पीपल कैन टॉक अबाउट व्हाट दे वांट टू टॉक अबाउट। पहली बार गलती की है विराट कोहली ने। अच्छा। पहली बार, वो किसी को जवाब ही नहीं देते, वो मतलब औकात ही नहीं है लोगों की कि वो उनसे क्यों? सवाल करें। हाँ। पहली बार वो कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली कह गए, मेरा ख्याल से वो खुद रियलाइज कर लेंगे। वो मारते हैं घंटे पे, वो कहते हैं मेरे घंटा तू निकल भाई झटके के, मैं नहीं जवाब देता। किसको जवाब दे रहे, कौन है, किसकी मजाल है यार। हाँ, मैं सही तो बात सीधा है। कहता हूँ सिर्फ सचिन तेंदुलकर सवाल पूछ सकता है विराट कोहली से, और कोई नहीं पूछ सकता। अच्छा, क्रिकेटर मैं कहती हूँ जवाब ना भी दे, उसकी परफॉर्मेंस जवाब देती है। अरे भाई ग्राउंड में। ये झटके वटके ये लीग वीग में प्लेयर नहीं होते। अभी तुम जाने तो दो, वर्ल्ड कप में दिखाऊंगा तुम्हें कौन कितने छक्के मार लेता है। वर्ल्ड कप कुछ और होता है, डिफरेंट बॉल गेम। ये 2022 में भी ड्रॉप करा रहे थे, उस वक्त तो ज्यादा बड़ा कैंडिडेट था विराट ड्रॉप होने का। देखिए ये- फॉर्म भी अच्छा। चली गई ये थी, जो और बड़ा- वहां जाके फिर कौन चले, इनके अब्बू ही खेल रहे थे, बाकी हर बंदा बस, और क्या हो रहा था। देखिए मैं आपको बताऊं, कल रात मैंने विराट कोहली के इस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा वर्कआउट किया और ये अभी तक कहीं पे भी नहीं है। मैं स्टैटिस्टिक्स को चैलेंज है मेरा। 8,437 रन विराट कोहली ने अगेंस्ट स्पिन बनाए, उसमें ऑर्थोडॉक्स भी है, उसमें लेग रिस्ट भी है, ऑफ सब है स्पिनर यार। भी है, स्पिनर भी है। 8,437 रन, ऑलमोस्ट 162 के स्ट्राइक रेट से ये गिनने में भी जो है ना बूढ़े हो जाएंगे बहुत सारे प्लेयर्स। अगेंस्ट स्पिन है सिर्फ ये रन। कोशिश तो झटके कर थे। रहे हैं, बाबर बना लेंगे यार शायद। असल में मसला क्या है कि कोई तज्जिया करता हो ना, किसी के पास से बात आई भी हो पहले भी, कोई बड़ी खतरनाक पिच की और इसकी, तो भाई कुछ नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि जब विराट बहुत ज़्यादा टीम को विकेट बचाने के लिए स्टेबल होके खेलते हैं ना, तो वो स्पिनर पे निकलते नहीं। चलो जो जिस तरह लोगों को समझ आए, सईद अजमल बट्टा मारते थे, सबको पता है, मजाक नहीं, बट्टा निकले वो मेडिकल ग्राउंड्स पे क्लियर थे, बट्टा, यूनिवर्सल बट बट्टा। सईद अजमल को विराट कोहली ने बहुत फेस किया हुआ है और बहुत मारा हुआ है। तो जिस आदमी ने एक अजीब से बॉलर को, जिसका दूसरा खींच के 30-30 डिग्री खम के साथ होता था, बाद में पता चला ये, और इतना बाहर निकलता था, जिस आदमी ने उसकी धुलाई की हुई है, उसको तो आप फिर- कह रहे हो स्पिन खेलनी नहीं आती, लानत देता हूं मैं उन लोगों को। अच्छा, गुजरात को कैसे देख रहे हैं? कोई चांसेस है बाउंस बैक कर सकते हैं? शुभमन गिल इंटरव्यू दें तब इस तरह से क्वालिफाई कर जाएंगे वो। अब मुझे कोई हमदर्दी नहीं है गुजरात से। अच्छा, नहीं, आपको क्या इंटरव्यू लग रहा है? सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को नहीं होना चाहिए यार। गुजरते मैचेस के साथ गुजरात मुझे 4 के नीचे नजर, मतलब प्लेऑफ से बाहर नजर आ रही है। नहीं, फिर वो इंसाफ नहीं होगा ना। राशिद वाशिद तो है उसमें, उस टीम की देखें हो जाए, हम किसी टीम को बद्दुआ नहीं देंगे। यानी मैं 4-5 टीमों के नाम लेता हूँ, सनराइजर्स, कलकत्ता, राजस्थान रॉयल्स, और फिर चौथे में चेन्नई आती है सबसे पहले हकदार वाइज।
तो आप बताएं अगर गुजरात ऊपर आ जाएगी तो फिर किसी को आपको अच्छे प्लेऑफ्स देखने मिलेंगे क्या? लेकिन अगर मेहनत करके आएंगे तो फिर डिलीवर करने का प्रेशर भी होगा। अच्छा, अब आखिरी सवाल है, जैसन गैलेक्सी अब जब नए कोच जेसन गिलेस्पी। अच्छा, जैसन गैलेक्सी जो है गैलेक्सी इसलिए कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के कोच बने, ये गैलेक्सी पे रहते हैं, ये पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये गैलेक्सी में रहेंगे। जेसन गैलेक्सी हो गए अभी, पाकिस्तान थोड़ी आएंगे कोई, ऑनलाइन कोच है। जो आदमी बाबर का कोच है वो आसमानों पर ही उड़ेगा ना। कौन आ गया पाकिस्तान? मुझे तो ये पता है कोच का काम ही होता है कि मतलब फील्ड में मोटिवेट करना। कोच का काम होता है लोगों को प्लेयर बनाना। ये तो एक ऐसी टीम का कोच है जिसका कप्तान वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास। तो ये आसमानों पे ही रहेगा ना, जमीन पे पाँव रखेगा क्या? दूसरा ये कि वो लाल बॉल के हैं, लाल बॉल आप खेलते कब? लाल बॉल के, सफेद बॉल वाले का, सफेद वाले अलग है। अच्छा, उन्होंने चले भारत जो भी है, ये ऑनलाइन कोच है, ये सब सिखाएंगे टेक्निकल। अजहर महमूदी असल आदमी है अजहर भाई, ठीक है। अच्छा, वो जो एक और है गैरी कस्टन, लेकिन फिर ये मतलब जो गैलेक्सी है ये क्यों मतलब गैलेक्सी ये ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। तो ये क्यों फिर मतलब वार्निंग दे रहे हैं टीम में कि भाई गेम ठीक कर लो, अपनी फॉर्म सही कर लो। हाँ, सिखा रहा है। हाँ, किसको कहा इसने? ये खबरें आई है। हाँ, खबरें आई है उड़ते उड़ते। गेम ठीक कर लो। यस यस। अबे तो तुझे क्यों बुला रहे हैं? ठीक कर लो। ये जो ठीक करने ही तो बुलाया है तुझे। ये जो ओवरसीज फैंस है ना, ये हमेशा खबर को ट्विस्ट करके लगाते हैं। यानी ये जो गैलेक्सी है, जेसन गैलेक्सी, इस पर लानत पड़नी चाहिए। ये शाहीन को समझाएगा, ये बाबर को समझाएगा, ये हारिस को समझाएगा। अबे ये अब्बास आफरीदी को जो अबे ये जमान, वो तो इतनी अच्छी बॉल करता है, जेसन गिलेस्पी से अच्छी बॉलिंग करता है। तो भाई आपने जिन बॉलर्स के लिए वो बात कर रहा है वो तो लाल बॉल के है ही नहीं। भाई सुनने में आ रहा है अंदर की बात है कि वो पड़ोसी बता रहे थे उनके बाबर के कोई करीबी दोस्त से उन्होंने कहा कि मैं हुनैन को ले जाना चाहता हूँ। ये आपकी अपनी की खबर तो नहीं, वो कह रहे हो हुनैन को मैंने मारा बहुत है ना ESL में, तो अगर मैं दूसरों को नहीं मार पाया तो नेट में इसको ले जाके सारा गुस्सा उतार दूंगा। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि ये हुनैन को प्रैक्टिस के लिए लेके जाएंगे। जैसे एक और बॉलर था आपके पास, लेग स्पिनर एक और था आपके पास, जाहिद महमूद, वो इंटरनेशनल पता है क्यों नहीं खेल सका? बाबर को वो अच्छी बॉलें करता था नेट में, तो बाबर कहता था मैं जाहिद भाई से सीख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ गेम उल्टा चलता है। शादाब था उससे खेलता, शादाब था वो बाहर बैठते बाबर को नेट में कराते थे। एक बार अकेले जहाज में भेज दिया, बेचारा इंटीरियर का लड़का था, उसके पेट में मड़ोड़ भी हो गई। अकेले जहाज में उसे ट्रेवल करा रहे थे, उससे कहा मेरे पेट में मड़ोड़ हो रही है। बताओ यार, ये कौन सी हरकत है? अच्छा चले, कहाँ चले बताओ, आज बता ही दो। रोज कहती हो चले, सेगमेंट की जाने चलेंगे, वरना तो अभी भी है कुछ। हाँ, तो बस कर दो यार, अच्छा, बंद करो दुकान यार। बहुत छोटा सा सेगमेंट है, 2 मिनट में 10 मिनट की बात कर लेते हैं। छोटा सा सेगमेंट है, आप दोनों ने अलग अलग से बताना है, ठीक है? अच्छा, कुछ रोल्स दूंगे जिसमें आपने बताना है कि अगर आप इस रोल पर होते तो क्या चेंजेस करते, ठीक है, और क्यों करते। सही है? अगर आप ICC बोर्ड में होते तो आप क्या चेंजेस करते क्रिकेट फर्टिलिटी में? यार लागू करता मैं, अगर होता बेसिकली मेरी राय पूछी है ना, कि मैं लागू करता कि कंट्री का कोई भी मैच होगा वो किसी लीग की वजह से स्किप नहीं कर सकता कोई प्लेयर। तो ये क्रिकेट के देखे, वो पैसा कमाना और वो सब बातें तो हमें पता है कि लीग क्रिकेट, लेकिन किसी भी कंट्री का कोई मैच हो, क्या फायदा है? मतलब नेशंस की क्रिकेट को ऊपर लेके जाता, लीग क्रिकेट को थोड़ा सा डिस्करेज करता। इफ़ी आप? मैं 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज करवाता इंडिया पाकिस्तान की। आपकी तो जय हो जाती है। 1000 रन बनवाना चाह रहे थे ना आप इनडायरेक्टली, ये कहते 1000 रन बनते। अच्छा, अगर आप PCB के चेयरमैन होते क्या करते? मेरिट का जो कत्लेआम है उसको खत्म कराते। अच्छा। और प्रॉपर परफॉर्मर सिलेक्ट करते, और अगर जैसे फॉर्मेट वाइज प्लेयर सिलेक्ट करते। ये तो ऑनेस्ट क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट क्लास का बेहतरीन परफॉर्मर है तो टेस्ट क्रिकेट के लिए उसी को कंसीडर करते। जो लिस्ट ए में तगड़े रन्स बना रहा है, 4-4, 5-5 साल की कारकर्दगी देख के, उसकी स्किल लेवल को देखकर उसी को रेकमेंड करते वनडे टीम के। देखिए, मैं रिस्पेक्ट देता पाकिस्तान के डोमेस्टिक को, और जो पाकिस्तान कप या कायदे ट्रॉफी, ये वन आपकी T20 जो ट्रॉफी है, या पेंडेंगुलर कप जो होता है, या प्रेसिडेंट 11 कप होता है, वो वहाँ के टॉप 5 बॉलर्स, टॉप 5 बैटर्स या टॉप 5 फील्डर्स को मैं पाकिस्तान में पहले एलीट में रखता, मैं उसके बाद मैं लीग्स के ऊपर जाता। सही। अगर आप RCB टीम के ओनर होते तो मैं एक बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुका होता। कब जीतोगे? कब जीतोगे? आप क्या करते हैं तो खुदकुशी कर रहे हैं? यार मेरे ख्याल में RCB का ओनर होना भी बड़ा जिगरे का काम है। जिगरे का काम है, और जो भी उसका ओनर है वो
दोस्त है मेरे ख्याल में शायद वो। सलाम है जो सलाम है उसको, वो तो ईदी के झूले का बच्चा लगता है मुझे वो। ठीक है, कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है। वो कम से कम 15-20 गोलियां खाता होगा आईपीएल के दौरान डेली। ईदी के झूले के झूले पे। और क्या हाँ ना। फीलिंग ही नहीं है ना, कोई हारो जीतो मतलब खेलने हैं बस अपने लड़के, अपना शौक पूरा हो अपने रहा है। लड़के घर के बच्चे खेल रहे हैं। वो बस विराट को देख देख के खुश होता होगा कि विराट है मेरे पास, विराट है मेरे उसकी पास। जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि विराट जिंदगी भर यहाँ से विराट खेले। यहीं से खेले। विराट अपना और यही- बच्चा यही- और विराट लेके विराट रिटायरमेंट से पहले जो उनके बेटे हैं अकाय, उनका फिर करवा देंगे इनसे कॉन्ट्रैक्ट। अकाय द लोन वॉरियर। 17 साल का जब होगा तो ये आरसीबी के लिए खेलेगा। अच्छा, अगर आप बीसीसीआई के चेयरमैन होते तो इस स्क्वाड से पांड्या को बाहर बिठा देते जो भी सिलेक्ट हुआ है। यार मैं नहीं होता वहां का कभी। मैंने एक जमाना हो गया, मैंने आज तक बीसीसीआई का कोई भी चेयरमैन रहा हो ना, कोई बातें नहीं सुनी उसकी आज तक। वो रॉजर कहाँ भी नहीं रहता है, कहाँ सोता है, क्या खाता है, अच्छा। कोई खबरों में नहीं रहता वो। खबरों में ही नहीं आती। गंगोली ने सिर्फ यही कोशिश की थी कि पीसीबी कैसे हर वक्त खबरों में रहता है। क्योंकि जब उससे पहले क्या होता था, विराट कप्तान थे, रवि शास्त्री कोच थे, इन्हीं के बयान आते रहते कोई थे। जानता ही नहीं है बीसीसीआई का अभी प्रेसिडेंट रॉजर कौन भी नहीं है ना, पता बहुत सारे हम जैसे तो जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा रॉजर भी नहीं देखिए, है। एक आदमी था जिसने थोड़ी फू फा यूं वहां करने की कोशिश की थी, जिसका नाम था फू, राजेश फा, शुक्ला। यूं, राजेश शुक्ला, उसके ऐसे कान दबाया उन्होंने खामोश 2009 बैठ जा। में, कान मोड़ दिए उन्होंने। बोला भाई आईपीएल के चेयरमैन आप रहोगे जिंदगी भर, बीसीसीआई में यहाँ पर आदमी शुगर कान ही TRP दबाए। बोलते हैं टीआरपी ले ही नहीं सकता। ना आपका खिलाड़ियों से ताल्लुक है, ना आपका सिलेक्शन से ताल्लुक है, आपका सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी और सेरेमोनियल पोस्ट है आपकी। इससे ज्यादा अगर आपने किसी चीज साइन कर दिया करो, कहाँ किसको कितने आपकी पैसे टांगे देने। तोड़ दिया। देखिए रॉजर भी नहीं बैठे हैं वहां पे, ठीक है। आज तक मैंने नहीं देखा कि भाई टीम जीती हो हारी हो, कुछ तो बोलो या कुछ भी नहीं। खामोश। अच्छा, सेरेमोनियल पोस्ट अगर नीता अंबानी होते तो नीता अंबानी होते ओनर ऑफ मुंबई इंडियंस, तो ग्राउंड में कम जाता। वो हर मैच में होती है ना, ग्राउंड में कम जाता। क्या करते हैं? साड़ी जरूर पहनता हूँ। वो साड़ी नहीं पहनती। सही साड़ी जरूर। अगर आप शाहरुख खान होते तो लास्ट था बस ये। अगर मैं शाहरुख खान होता तो श्रेया अय्यर को कप्तानी से हटा देता। यार मेरी ऐसी फीलिंग नहीं है। अच्छा, आपकी क्या फीलिंग है वही बता दें। बता नहीं feeling है सकते, कि- प्रोग्राम बंद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच करते हैं। थैंक यू वेरी मच करते हैं। फीलिंग सोच रही है। इसके बारे में शाहरुख बाद में बता दिया। हाँ, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, फीलिंग सोच ली। थैंक यू सो मच वासे एंड इफ यू फॉर जॉइनिंग अस। साथ हमारा प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को, हासिल होंगे नेक्स्ट एपिसोड में विद फॉर फन विद मोर। इनका हर एपिसोड में यही है, हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड में विद मोर फन विद मोर क्रिकेट। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए सब खेल की बात है इन दी एंड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। खुदा हाफिज़।